नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ऐसा लगने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को जजशिप छोड़कर अब वकील ही बन जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के हर मामले में विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ या फिर वैसे मामले जिसमें सरकार के खिलाफ कुछ याचिका दायर की गई है, ऐसे मामले जिसमें पुलिस की गिरफ्तारी के खिलाफ बहस हो रही है, सुनवाई हो रही है, या वैसे मामले जिसमें ईडी सीबीआई की टीम कहीं एक तरफ खड़ी है, वहां पर जज साहब जज नहीं रह जाते बल्कि वकील की तरह पेश आते हैं, सवाल पर सवाल, और ऐसे सवाल करने लगते हैं जिससे कि ये सवाल उठने लगता है कि क्या ये फेयर तरीका है जजों का। और इसी सवाल को उठाया तुषार मेहता ने। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बार बार यह बात कही कि फेयरनेस होना चाहिए, आपके अंदर प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। किसी एक पक्ष के लिए आप सामने वाले वकील की भाषा नहीं बोल सकते। उनको जो बार बार ये मौका देते हैं किसी मामले को उठाने का, गलत दिशा में ले जाने का, इसके कारण जो फैसले की दिशा है वो बदल जाती है। और ये मामले की सुनवाई हो रही थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को लेकर। ये केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत है, अभी ये फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से तुषार मेहता गुस्से में आ गए, एसवी राजू के साथ वो खुद ही मैदान में उतर गए और सिंघवी की बखिया उधेड़ दी, सरेआम सिंघवी को बेइज्जत कर दिया। और दो जज जो बैठे हुए थे, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त, ये दोनों मुंह ताकते रह गए कि अचानक से ये क्या हो गया। और उन दोनों पर भी एसजी तुषार मेहता ने सवाल उठाए कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदली है, और यहां पर सुनवाई के दौरान बार बार अभिषेक मनु सिंघवी को इस मैटर से अलग हटके तर्क देते हुए जो जज साहब उसकी मंजूरी देते हैं, उसके कारण फैसले की दिशा बदल जाती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ। ये गिरफ्तारी की बात हो रही थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो याचिका दायर की वो गिरफ्तारी की वैधता को लेकर थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी की वैधता में चुनाव का जिक्र किया जाने लगा। अभिषेक मनु सिंघवी को ये अनुमति दी गई कि वो बार बार लेवल प्लेइंग की बात करें, चुनाव की बात करें कि चुनाव के कारण गिरफ्तार किया गया, और सबूतों की बात न करें, केवल चुनाव पर केंद्रित ऐसे कर दिया गया। और आपने उन्हें ये मंजूरी दी जिसके कारण चुनाव ही चर्चा का विषय बन गया, सुनवाई का विषय बन गया, और फिर आपको अंतरिम जमानत देनी पड़ी, क्योंकि जब चुनाव की बात आई तो फिर चुनाव को लोकतंत्र से जोड़ा गया, और लोकतंत्र से जोड़ा गया तो उसे संविधान की व्याख्या का अधिकार आप लोगों के पास आ गया। और संविधान की व्याख्या में आपने लोकतंत्र को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना जो है वो लोकतंत्र उसमें शामिल है, और लोकतंत्र अगर उसमें शामिल है तो फिर लोकतंत्र के साथ साथ चुनाव की प्रक्रिया शामिल है, और चुनाव अगर प्रक्रिया है तो उसमें राजनीतिक पार्टियों की भूमिका शामिल है। ये पूरी गुत्थी ऐसे सुलगुलत गई जिससे कि अरविंद केजरीवाल पर आकर टिक गए, और कोई भी तर्क लॉजिक आपने सुना नहीं। जैसा कि उस समय भी तुषार मेहता ने कहा था, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होने के कारण ये रिलीफ नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर राइट टू फूड बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो इसके कारण क्या किसी अपराधी को इस आधार पर छोड़ दिया जाएगा कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे खाने का अधिकार रखते हैं, और इसके लिए कमाने वाला सिर्फ वही व्यक्ति है, तो उसे रिलीफ मिलना चाहिए, उसे जमानत मिल जानी चाहिए, उसे बाहर रहना चाहिए, जेल के अंदर मत रखो। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए केजरीवाल के मसले में ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये जो
फैसले की दिशा बदली, याचिका इसकी वैधता को लेकर थी और फिर ये अंतरिम जमानत में तब्दील हो गई, ये अब बार बार नहीं चलेगा। क्योंकि अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और बात कही जिस पर तुषार मेहता ने डांट कर उन्हें बिठा दिया। उन्होंने जो बातें कही कि चुनाव चल रहा है और आपने जो गिरफ्तारी की उस गिरफ्तारी के समय उनको आधार नहीं बताया, अभी तक आरोपी क्यों नहीं बताया, और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये सबूतों के आधार पर है, ये कोर्ट के लिए है या फिर ये सबूत जो दिखाए जा रहे हैं वो मीडिया के लिए है। जब कोर्ट और मीडिया की बात की तो अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर एसजी तुषार मेहता भड़क गए और उन्होंने सीधे कहा कि इसको राजनीतिक मंच मत बनाइए, ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए और ये चुनावी रैलियों की तरह इसका इस्तेमाल मत कीजिए। बार बार आपसे अनुरोध किया जा रहा है लेकिन आप रुक नहीं रहे हैं, बार बार आप वैसे ही तर्क दे रहे हैं जिसका इस कोर्ट से, इस सबूत से और यहां तक कि शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया के लिए ईडी सबूत इकट्ठा नहीं करती है बल्कि मीडिया के लिए बरगलाने का काम ये सारे पॉलिटिशियन करते हैं, जिसमें आपका क्लाइंट अरविंद केजरीवाल भी है जो यहां से निकल कर गया और उसे कहा गया कि कैंपेन करने के लिए उसे बाहर छोड़ा जा रहा है और बाहर जाकर उसने जेल के टॉर्चर की कहानी सुनानी शुरू कर दी। ये मीडिया के लिए सबूत होता है जिसकी विश्वसनीयता नहीं है। उसने वहां जाकर जो बातें कही कि प्रधानमंत्री ऑफिस में, पीएमओ में हमारे सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस था, वहां से पीएम देखते थे कि केजरीवाल का मोरल ब्रेकअप हुआ कि नहीं, केजरीवाल का मोरल टूटा कि नहीं। ये स्थितियां अरविंद केजरीवाल की है जो मीडिया के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। यहां ईडी के पास सबूत है और इसी बीच जब जस्टिस खन्ना ने कहा कि अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इस समय तक क्या क्या हुआ, मनीष सिसोदिया के बेल रिजेक्ट करने के बाद कौन से ऐसे नए सबूत आपने दिखाए जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा, इसी पर तुषार मेहता भी भड़के थे क्योंकि उनका मानना था कि हमने पहले ही बता दिया है, ये अरविंद केजरीवाल के बारे में सब लिखा हुआ है कि हमें कौन कौन से सबूत आगे मिले, हवाला ऑपरेटर को हमने गिरफ्तार किया है और उसके चैट से सीधे सबूत मिले हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपया उन लोगों से मांगे थे और फिर उसको हवाला के जरिए गोवा भी भेजा था। 45 करोड़ का तो पूरा सबूत है और उसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल ये जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पैसे से गोवा में 7 स्टार होटल में रुका था, उसका पेमेंट कौन कर रहा है? वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी जिसको अरविंद केजरीवाल ने हायर किया था, जिसको कैश में पैसे दिए जा रहे थे, जिसके जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कैश में दी जा रही थी। ये सारे कैश का जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये तो ऐसे नहीं है कि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ, वो पैसा लीगल था या चंदे में आम आदमी पार्टी को मिला था, ट्रांसपेरेंसी उसकी थी नहीं, ये सारा पैसा शराब घोटाले का था। और ये जो चैट की बात जब उठी कि रिश्वत 100 करोड़ रुपए की मांगी गई थी तो झट से अभिषेक मनु सिंघवी को एक नया आधार मिल गया और उन्होंने कहा कि अगर रिश्वत मांगी गई तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अब ये धूर्तता चालाकी देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा दायर करो लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मत डालो ताकि पीएमएलए के तहत तो जमानत ही नहीं मिलेगी। लेकिन जिस समय तुषार मेहता अपने फॉर्म में थे और जैसे जजों को और अभिषेक मनु सिंघवी को बखिया उधेड़ रहे थे, तत्कालीन जस्टिस खन्ना को यह बोलना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो निचली अदालत से फिर से बेल एप्लीकेशन दे सके, वो बेल की सुनवाई होगी और फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह संकेत था कि अब बार बार सुप्रीम कोर्ट ये गलती नहीं कर सकती। एक बार तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई और ये गलती सुप्रीम कोर्ट से हुई है, जिसके कारण गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाया कि जिस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, विशेष दर्जा दिया गया इनको और विशेष दर्जे के कारण विशेष बेल दिया गया है, ये लोगों के लिए एक विवाद का विषय उठ गया है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट तो अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। अब ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट की बात आई तो
ये सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया और अभिषेक मनु सिंघवी ने उस समय भी ये मसला उठाया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा कि देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री भी उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए, ये स्पेशल ट्रीटमेंट अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। लेकिन जज साहब कर क्या सकते थे? ऐसा नहीं है कि आपके अंडर सब कुछ है तो मिलॉर्ड कहे जाते हैं तो इसका मतलब किसी के खिलाफ समन जारी कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ यही कहा कि आलोचना अगर की जाती है जुडिशरी की, और यह आलोचना जो है वो उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आलोचना की जानी चाहिए, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ऐसी आलोचना की। ये तो आलोचना को एक्सेप्ट करने वाले मजबूरी थी, क्योंकि आलोचना एक्सेप्ट तो नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, इनके जजों के फैसले पर अब ये सवाल उठा है तो ये आलोचना एक्सेप्ट करने लगे हैं। कितने लोगों का मुंह रोकोगे? कितने सोशल मीडिया पर जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें आप कितने लोगों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मसले में जेल में डालोगे? फिर तो जेल भर जाएगा और फिर अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों के लिए जगह नहीं बचेगा, उसे फिर से बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसी स्थिति जो हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पूरी तरीके से एग्रेसिव थे एसजी तुषार मेहता, और इस बार उन्होंने जजों के पर भी सवाल उठाए, अभिषेक मनु सिंघवी को चुप कराया। अभी फैसला रिजर्व है, लेकिन फिर भी जो हंगामा सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, लगता नहीं है कि बार बार ये जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त दोनों वो गलती दोहराएंगे। केजरीवाल के मसले पर जिस तरीके से पूरे देश में ये चल रहा है कि जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता ने एक विशेष विचारधारा के स्तर पर, कानून के स्तर पर नहीं, विचारधारा बना लिया कि इन लोगों को बाहर नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में हो जाएगी, उसी आधार पर अंतरिम जमानत दी है। लेकिन अब आगे वही फैसला दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि सवाल इतने उठ गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी सोचने पे मजबूर हो गया है। सारे जज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि कौन से फैसले किस तरीके से देने हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।